जातियां किसने बनाई? चलो बताओ, जातियां किसने बनाई? जोर से, जोर से, हैं? जोर से, थोड़ा और जोर से। जाति किसने बनाई? जोर से। नहीं, ऐसे थोड़ी कोई बोलता आपकी तरह। आजकल आरोप लगाया जाता है ब्राह्मणों पर कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। क्या बोलते हैं लोग, जाति किसने बनाई? अरे भाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई होती, जाति यदि ब्राह्मण ने बनाई होती तो कृष्ण को यादव ना बोला होता, कृष्ण को भी ब्राह्मण कहा होता। राम को क्षत्रिय ना कहा होता, राम को भी ब्राह्मण कहा होता। ब्राह्मण भी राम की पूजा करते हैं जबकि राम क्षत्रिय है, कृष्ण की पूजा करते हैं जबकि कृष्ण यादव हैं, जबकि भगवान पर कोई जात वात लागू नहीं होती। लेकिन आज की राजनीति में लोग भगवान को भी जातीय विशेष का बता देते हैं, इसलिए मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। भगवान की कोई जाति नहीं होती, सबके होते हैं, पर आजकल लोग जातियों के लिए, ये मेरी जाति के भगवान हैं, ये मेरी जाति के भगवान हैं। भगवान में भी लोग, इतनी अज्ञानता आ गई है समाज में, इतनी लड़ाई करने की भावना है, आपस में लड़ने को मरने को तैयार हैं। लोग कहते हैं जाति ब्राह्मण ने बनाई, जाति ब्राह्मण ने नहीं बनाई। आज ये बताओ, आपको जातीय प्रमाण पत्र बनवाना हो तो ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है कि सरकारी अफसरों के पास जाना पड़ता है? जोर से। इसका मतलब जातीय प्रमाण पत्र सरकार, मतलब जातियां सरकार बनाती है। जाति कौन बनाता है? सरकार ही तो जातीय प्रमाण पत्र देती है। बोलो हाँ, जातीय प्रमाणी पत्र सरकारी दस्तावेज है। बोलो हाँ। तो जाति कौन बना रही है? संविधान ने ही जाति बनाई है। इसके पहले तो वर्ण थे 4, और चारों में लोग अपने 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 कर्तव्य का पालन करते थे, बिना भेदभाव के, बिना छुआछूत के। राम ने कोई छुआछूत नहीं रखा, इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में भी कोई छुआछूत नहीं है। आपने कब, दास अनिरुद्ध ने, हमने तो अपने जीवन की छुआछूत की दीवार को तोड़ दिया। गौरी गोपाल आश्रम में 321 माताएं रहती हैं। आज तक हमने किसी भी माता से जात नहीं पूछी कि तुम्हारी जात क्या है, और सभी माओं के हम पांव दबाकर सबका सम्मान करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के बेटा बेटी बने, और आप भी इन माओं के लिए कल का नाश्ता, कल का भोजन आप जरूर दें। कल का नाश्ता भोजन कराइए कि कल का भोजन इन बेसहारा माओं को आप कराएंगे। आप भी भेदभाव मिटाइएगा और इन माओं को अपनी मां समझकर मां को कल का भोजन कराइए, कल का नाश्ता कराइए। देखो, ये वो माएं हैं जिनको अपने छोड़कर चले गए, कोई आता नहीं लेने। बूढ़ी माओं को जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो भी इनके बच्चे नहीं आते। दास अनिरुद्ध ही माओं को कंधा देता है, नहीं आते बच्चे। ऐसी बेसहारा माओं का आप रात्रि का 1-1 गिलास दूध बंटवा सकते हैं, और आप भी इन माओं के बेटा बनकर थोड़ा दवाई में, और एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि एक माँ को 1 साल तक मैं भोजन देने का संकल्प लेता हूं। एक माँ का सहारा बनिएगा। देखिए, जात भेदभाव मिटाना है। आप कितने लोग चाहते हैं कि देश से भेदभाव समाप्त हो, जातियों का भेदभाव समाप्त हो? अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय रहेगा। उस विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, और सभी जाति के बच्चे पढ़ेंगे। उस विद्यालय में कोई भेद नहीं। वहां ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी पढ़ेगा, वैश्य भी पढ़ेगा, और शूद्र भी पढ़ेंगे। सबके लिए एक सी व्यवस्था होगी, कोई भेदभाव नहीं। और देखो, काम चालू हो गया है विद्यालय बनने का। आपसे मेरी प्रार्थना है, एक विद्यालय बना रहा हूं जहां 5-7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। अब बताओ, ये काम हम सही कर रहे हैं कि गलत?
जोर से। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में कॉलम खड़े होने लग गए हैं, नींव का काम चालू है, बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा। आपसे प्रार्थना है कि आप इस विद्यालय के निर्माण में थोड़ा थोड़ा, एक ट्रॉली ईंट, एक सीमेंट की बोरी, आप जो दे सकते हैं, क्लासरूम बनवाकर एक क्लासरूम बच्चों को आप सौंप सकते हैं कि एक क्लासरूम मेरी तरफ से। ये विद्या का दान है और हम सब समाज को ये काम करना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा में पक्षपात है। नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल थे, सुनने में आया है अब तो बहुत सारे सरकारी स्कूल भी बंद हो गए। हाँ या ना? इसलिए हमें एक विद्या का मंदिर बनाना है, और एक नहीं, ये तो पहला है। आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो ऐसे बहुत विद्यालय बनाकर ये दास अनिरुद्ध इस देश को समर्पित करेगा। और निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। सुदामा जी पढ़े थे निःशुल्क, भगवान कृष्ण पढ़े तो क्या शुल्क दिया था सांदीपनी जी को। आज ही विद्या महंगी हो गई है और आज की शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। मैं चाहता हूं ऐसी शिक्षा दूं जहां बच्चे शिक्षित रहें और संस्कारी रहें। तो ये विद्यालय का निर्माण, और ये रहा गुरुकुल। ये गुरुकुल में 150 बच्चे यहां पढ़ते हैं। आप भी बच्चों का भोजन करा सकते हैं कि कल का परसों का भोजन आप कराएंगे। गौरी गोपाल गौशाला है। आप यहां गाय को चारा भूसा, एक ट्रॉली हरा चारा गौ माता को आप जरूर दीजिए यदि देने योग्य हैं तो। ये देखो गाय है, गाय को एक ट्रॉली चारा आप दे सकते हैं कि कल का चारा गाय आपकी ओर से खाएंगी और गाय की सेवा आप करेंगे कल की। गाय का भी पेट आप भरिए। हम एक ट्रॉली चारा रोज बुलवाते हैं, कल आपकी तरफ से बुलवा लेंगे। यदि आप सहयोग करेंगे तो कल का भोजन गाय को आप दे सकते हैं तो दीजिए। नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 2-4 गाय का पेट भर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए, कुछ रोटियों का ही सही। गौरी गोपाल आश्रम में एक ट्रॉली चारा गौ माता को जरूर दीजिए, दे सकते हैं तो छोटी सी सेवा कीजिए। यहां पर हजारों संत भोजन करते हैं, कोई भी संत आओ सबको भरपेट भोजन। आपसे मेरी विनती है, आप भी संतों के भोजन में थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। आपकी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर ये देखो संतों को रोटी दी जा रही है। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सब कुछ दिया जाता है। कल का प्रसाद संतों को आप बंटवाइए यदि आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो। अन्नदान सबसे बड़ा दान है मेरी माँ, करने योग्य हैं तो जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में देखो यहां बिना भेदभाव के आप कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी पाई? आपको कोई भेदभाव दिखा? एक लाइन सबके लिए है, एक लाइन में सब लगते हैं, बिना छुआछूत के, बिना भेदभाव के यहां सबको भोजन मिलता है। भेद की दीवार हमने तो गिरा दी। आप भी भेदभाव मिटा के और अपने राष्ट्र से प्यार कीजिए, सनातनियों से प्यार कीजिए, सबको गले लगाइए। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। अन्नदान सबसे बड़ा दान है मेरी माँ। ये रसोई देखो 24 घंटे चलती है। कल का भोजन आप भी बंटवाइएगा, कल की रसोई आप बंटवाइए यदि आप इस योग्य ईश्वर ने बनाया है तो। और मैं कहता हूं कि आप गौरी गोपाल की सेवाओं के सदस्य बन जाइए। आप अखंड रसोई की सेवा के सदस्य बन जाओ, गौ सेवा के सदस्य बन जाओ, वृद्ध माओ के सेवा के सदस्य बन जाओ। सदस्य मतलब एक एक माँ को, एक संत को आप रोटी देने का संकल्प ले लो। एक गाय की सेवा आपके घर से होनी चाहिए। एक माता को आप गोद ले लो कि आज माता को हम भोजन कराएंगे अपनी ओर से। अच्छा, एक भरपेट भोजन बाजार में कितना मिलता है भैया? कितने का आप बताओ? भरपेट भोजन, एक थाली भोजन कितने का है बाजार में? जोर से
नहीं बोला जा रहा है मेरी माँ। कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए बहुत ज्यादा है, चलो 50 रुपए। मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो 50 भी ना सही, 30 रुपए हमारी एक माँ के नाम से तो आप निकालो कि 30 रुपए हम रोज का वृद्ध माँ को गौरी गोपाल में एक माँ के पेट भरने के लिए हम रोज देंगे, एक संत का पेट भरने के लिए रोज देंगे, एक गाय के चारा में हम 10 रुपए रोज दिया करेंगे। ये सेवा, आप ये सेवा के सदस्य बन जाइए। 5-5, 10-10 रुपए रोज का भी आप निकाल के अलग रखिए सेवा के लिए। वो महीने भर में जो हो जाए गौरी गोपाल की सेवाओं से जोड़ दो, एक सेवा से जुड़ जाइए। अखंड रसोई चलती है, कल रसोई आप बंटवा सकते हैं। कुछ भक्तों ने अपने आप को सेवा से जोड़ा है। अच्छा, यहां पर आगे महीने में, नवंबर के महीने में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। 101 बेटी, 101 बेटियों का घर बसाया जाएगा। 1-2 कन्याओं का कन्यादान आप कर लीजिएगा। यहां बेटियों का जब विवाह होता है तो सब बेटियों को पलंग, अलमारी, सोफा सेट, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और सिलाई मशीन और बहुत सारे बर्तन, कपड़े, ये सब निःशुल्क दिए जाते हैं। आप भी इन सेवाओं से जरूर जोड़िएगा। गौरी, ये दास अनिरुद्ध चाहता है मैं कितना पुण्य शरीर से करके चलूं। आप भी कल माताओं का भोजन, संतों का भोजन, गाय की सेवा और जो विद्यालय गौरी गोपाल स्कूल बन रहा है उसके निर्माण में जो आपसे बने, कुछ भक्तों ने सहयोग दिए हैं, आपके भी नाम बोले जाएंगे यहाँ से, तो भगवान सुनेंगे कि आपने भी सहयोग तो किया। अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। क्यों? ये दास अनिरुद्ध जो कर रहा है, जो भी काम आपने देखा सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, तो आप भी सही का साथ दीजिएगा जो आपसे बने। आओ नाम सुने दानवीर महापुरुषों के। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। राजपाल सिंह जी रेवाड़ी से हैं और आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए एस नारायण जी, आप भी वृद्ध माताओं के भोजन में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए लीला देवी जी विष्णु प्रकाश राजस्थान से। ममता गुप्ता जी विशेष सहयोग 2100 रुपए। अजय पंडित जी 2100 रुपए। संयोगिता डोंगरा जी, वर्षा जी विशेष सहयोग 2100 रुपए। चंद्र सिंह जी गोपाल उत्तराखंड से हैं। राजेंद्र सिंह जी, सतोष राठौड़ जी, सुजाता चौधरी जी बिहार से। घनश्याम दास जी नर्मदापुरम से। रागनी जी, आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2500 रुपए संजय गुप्ता जी। उर्मिला गुप्ता जी 2000 रुपए। कांता मेहता जी फरीदाबाद से जल सेवा हेतु। देव सागर देवांगन जी, पूर्णिमा देवांगन जी 2200 रुपए। जगदीश सिंह जी कांगड़ा हिमाचल से। रामवती देवी जी, प्रमोद कुमार सिंह जी, संजय कुमार जी, अजीत कुमार जी उत्तर प्रदेश से, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 2100 रुपए शिव शंकर जी, विजय लक्ष्मी जी राजस्थान से हैं। धनराज जी विशेष सहयोग 2100 रुपए। सुशीला सेठ जी, नरेंद्र कलाकार जी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चलने वाली सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी व्यक्तिगत चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आपके मन में भाव जागृत हो रहा है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में चलने वाली सेवाओं से जुड़ें, तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर QR कोड फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में आप अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अष्टोत्तर शत होने जा रहा है, भागवत जी के पोथी पाठ होने जा रहे हैं 1 से 7 जुलाई। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु पोथी पाठ करा सकते हैं। आगामी वृत्त 84 कोष की यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर लगाई जाएगी, तो आप भी वृत्त 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ 101 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है 21 नवंबर को, तो आप भी कन्या विवाह से जुड़ सकते हैं और किसी एक कन्या का कन्यादान आप भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ कि माली ने गुलाब का सुंदर सा बिछौना बिछाया, बिस्तर बिछाया, और माली को लगा यार इसमें सोने में कितना मजा आता होगा। मैं ही तो बिछा रहा हूं, थोड़ा मैं जरा लेट कर देखूं, अभी मैं ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही तो बना रहा हूं। तो माली लेट गया, बिछाया, खुद सजाया और खुद लेट गया। चूंकि गुलाब का था तो वो उसमें थोड़ा धस गया, कुछ गुलाब उसके ऊपर है, पर इतना ठंडा उसे लगा, इतना अनुकूल लगा, वो 2 मिनट के लिए आंखें बंद क्या किया, उसकी नींद लग गई। अब तब तक क्या हुआ, अकबर की पत्नी आई,
और अकबर की पत्नी आई तो उसे लगा कि मेरे पति सो रहे हैं, और वो भी बगल में आके सो गई। और जब माली सोया और पत्नी सोई, अब आखिरी में आए अकबर। अब अकबर आया तो देखा क्या कि मेरी पत्नी किसी के साथ सो रही है। अब तो हल्ला हो गया। अरे अब तो अकबर ने देखा, अब अकबर ने तो अपनी आंखों से देखा ना, क्यों आंखों से देखा कि ये सो रही है इस आदमी के साथ। अब उस आदमी को उठाया तो वो माली, अरे माली के साथ राजा की पत्नी। अब तो दरबार लगा। पत्नी ने कहा स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लगा आप सो रहे हैं। तू क्यों सोया? साहब मुझे लगा देखूं कैसा है। अब दोनों में, अब राजा कैसे माने कि तुम दोनों सही बोल रहे हो? तो बीरबल के पास गए। बीरबल के पास गए, तुम न्याय करो, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये दोनों गलत हैं, पत्नी भी गलत और माली भी गलत, दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। बीरबल बोले महाराज एक बार चलो आपके कमरे में जहां बिस्तर है वहां चलो। वहां वापस आए तो वहां पर क्या था, जहां माली सोया वहां के फूल धसे हुए हैं, और जहां पत्नी सोई वहां के फूल धसे हुए हैं, और दोनों के बीच का फूल उठा हुआ है। समझ गए कि दोनों निर्दोष हैं। दोनों कई बार आंखों देखा भी, कई बार हम जो देखते हैं वो नहीं होता जो आप समझ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि शीशा दर्पण गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में कई बार गलतफहमियां, लोग कहते हैं ना संदेह, कई बार पत्नियां अपने पति पर संदेह करती हैं, पति लोगों को भी अपनी पत्नी पर डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है, शक हो जाता है, और इसी के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब देखिएगा बीरबल ने न्याय किया कि महाराज दोनों की गलतफहमियां हैं, दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि बिस्तर में जो फूल धसे हैं वो बता रहे हैं कि दोनों निर्दोष हैं, दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं हुआ। अब सीता जी के लिए क्या हुआ? कैकेयी मां रावण का चित्र बनाकर चली गई। राम की जगह आप होते तो अपनी पत्नी पे डाउट करते कि तुम्हारे कमरे में इस आदमी का चित्र क्यों, आप लड़ाई करते। पर राम ने ठंडे दिमाग से सुना, सीता जी बताओ ये रावण कैसा, तुम्हारे कमरे में चित्र कैसा? तब सीता जी ने कहा कि कैकेयी मां ने कहा था कि रावण कैसा दिखता था, तो मेरे से पांव का अंगूठा बनवाया और आगे की चित्रकारी मैंने नहीं की, ये कैकेयी मां ने ही बनाया है। अब राम जी समझ गए। कैकेयी सीता मां बोली कि स्वामी मैं गर्भवती हूं। सीता जी बोली राम से स्वामी मैं गर्भवती हूं, यदि मेरे बच्चे अयोध्या में होंगे तो कैकेयी पूरा प्रयास करेगी मेरे बच्चों को बिगाड़ने का, क्योंकि ये हमारा भला नहीं चाहती। इसलिए सीता मां ने कहा राम मुझे कुछ समय के लिए संतों के पास भेज दीजिए, मैं वहां अपने बच्चों को जन्म देकर संतों के द्वारा वो पढ़ लिख जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, फिर बाद में। तब वो वस्त्रक धोबी की भी बात आई और सीता मां गई, लवकुश को जन्म दिया, राम के हाथों पढ़ा लिखा कर सौंपा और पृथ्वी में समा गई। ये है पूरी सीता मां के वनवास की कथा। अभी भी इसमें एक कथा भी छूटी है पद्म पुराण की। सीता मां ने बचपन में एक तोती को पिंजरे में डाल दिया था, जिसके कारण तोती के तोते ने शाप दिया था कि तुम्हें जब गर्भवती होगी तो मेरे कहने से तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। वही तोता धोबी बना जिसके कहने से वनवास जाना पड़ा। तो ये बहुत सारी कथाएं हैं, कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती, उस घटना के पीछे बहुत कुछ होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण था। तो कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। तो सीता मां के वनवास के कारण राम कहीं से कहीं तक नहीं है। आज भगवान कृष्ण ने उसी धोबी का, वही त्रेता का धोबी द्वापर में आया और आज भगवान ने वस्त्र मांगा, नहीं दिया तो भगवान ने कृपा की, उनका उद्धार किया।
दर्जी पर और सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद कुब्जा, जैसे आपने सुना होगा कि त्रेता युग में भगवान राम के पास सूपनखा आई, वही सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बन करके गई। क्या बन के गई? कुब्जा। चंदन लेके जा रही थी, कुबड़ निकली हुई थी। आज भगवान कृष्ण ने सुंदरी कह करके संबोधित किया और कुब्जा से चंदन लेके उसे सुंदरी बना दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। कंस के दो पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक और कुवलयापीड़ नाम का हाथी शराब पी के कृष्ण को रौंदने के लिए तैयार था। भगवान के पास आया, भगवान ने पटक दिया उस हाथी को। दोनों दांत हाथी के तोड़कर, एक दांत कृष्ण ने, एक दांत बलराम जी ने लेकर कंस की सेना को चकनाचूर कर दिया। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को मारकर भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ के कंस के केस पकड़कर जो भगवान ने कंस को उठा के पटका, कंस का नीचे जैसे ही फेंका, कंस के ऊपर भगवान कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के पिता को जेल से किया और मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को भगवान ने बनाया। अब भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के पांव की बेड़ियां खुलवाते हैं। और जब बेड़ियां खुली, हथकड़ियां खुली, तो माता देवकी ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। आज 11 साल बाद अपने पुत्र का दर्शन कर रही हैं माता देवकी। अब नंद बाबा वहीं खड़े थे। नंद बाबा बोले, ये देवकी मेरे कन्हैया को अपने पुत्र के जैसा प्यार क्यों कर रही हैं? अच्छा, नंद बाबा को ये बात पता नहीं थी कि ये कृष्ण मेरा नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। अब इन्हें ये बात तो पता थी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को वो देवकी माँ कभी अपना दूध पिलाएं, कभी वो लाड़ करें। तभी नंद बाबा ने कहा कि मेरे पुत्र के साथ आप अपने पुत्र जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं माता देवकी? तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, देवकी का 8वां बच्चा यही है। हम तुम्हारे पास इसकी रक्षा के लिए छोड़ दिए थे, वरना कंस से मार डालता। ये हमारा पुत्र है। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। नंद बाबा रोने लग गए कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद नंद बाबा जी, आपने हमारे बेटे का बड़ा पालन पोषण किया है, बड़ा ख्याल रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण तो नंद बाबा तो रोने लग गए। और जब अच्छा देखिए, नंद बाबा को जब वसुदेव जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो नंद बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि वसुदेव जी ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हैं। नंद बाबा ने एक बार भी उनकी बात का विरोध क्यों नहीं किया? भैया को जगाओ। राम राम। मैया, ओ पंचायती मैया, और जोर से करो पंचायत मेरी मां, हमें भी सुनाई पड़े। सुनो, भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ये वसुदेव जी ने कहा तो नंद बाबा ने एक बार भी विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी राजा हैं। ये कभी भी असत्य, सत्य की कीमत है। आज के जमाने में सच की कीमत कम है, आज के जमाने में झूठ की कीमत ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग सच बोलते हैं? जो सच बोलते हैं वो हाथ उठाएं। मतलब आज तक आपने झूठ नहीं बोला। भाई आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं तो बोलने से फायदा होता है? दुकान है
मतलब दुकान है तो झूठ बोलोगे तो ही चलेगी। अच्छा सच बोलेंगे तो नहीं चलेगी। अच्छा सच बोलोगे तो आपका पेट भरेगा कि नहीं है? अच्छा चिड़िया आपके गांव में शहर में चिड़िया है जहां आप रहते हो, तो चिड़िया का भी पेट झूठ बोल के भरता होगा, क्यों नहीं? नहीं भाई आप झूठ बोलते हैं? नहीं झूठ नहीं बोलते। चलो आप झूठ बोलते हैं? चिड़िया का पेट झूठ बोलने से नहीं भरता, वो झूठ बोलती नहीं है। आप लोगों ने ऐसी मानसिकता बना ली है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अरे भाई जब झूठ बोलने से तुम्हारा काम धंधा इतना चलता है तो सच बोलोगे तो कितना और चलेगा। इसलिए कहता हूं सच बोला करो। जब झूठ बोल के मरोगे, इसलिए तो कहा ना, हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए झूठ बोल के ना मरो, सच बोल के रोटी कमाओ, सच की खाओ। झूठ की रोटियां अच्छी नहीं होती। मेहनत करो ईमानदार, आप मेहनत करिए। पेट ही भरना है। सच बोलने वाले का पेट भरता है और झूठ बोलने वाले की तिजोरियां भरती हैं। आदमी झूठ पेट भरने के लिए नहीं बोलता, तिजोरियां, और वही तिजोरियों का भरा धन कौन खाएगा? आप कमा कमा के रख जाते हो, बताओ कौन खाएगा? कौन खाएगा? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा।
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। मैया जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा। सांस खत्म रिश्ते खत्म। फिर आपकी तिजोरी में भरा पैसा आपके काम का नहीं है। इसलिए मेरी माँ झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। मत कमाओ ये पाप। कमाओगे तो फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई ना आएगा। रत्नाकर नाम का डाकू सबको लूट लिया करता था। एक रत्नाकर नाम का डाकू था। सुनी है कथा रत्नाकर की? एक रत्नाकर नाम का डाकू था, सबको लूट लेता था। जंगल में वही था जो रास्ते से निकलता लूट लेता पैसा सोना और मार भी डालता। कितनों को मार चुका है। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी को भी पकड़ लिया रत्नाकर ने। ए बाबा जी यहाँ आओ, चलो पैसे निकालो। नारद जी बोले हमारे पास कहाँ पैसा धरा है, हमारे पास तो नारायण नारायण का धन है बस। कहा कि तुम
पैसे नहीं दोगे मार डालूंगा। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ, मुझे मार डालोगे तो मुझे मारने का जो पाप है वो कौन भोगेगा? तो रत्नाकर ने कहा मैं अपना पैसा सोना पत्नी को देता हूं तो मेरी पत्नी भोगेगी मेरा पाप। नारद जी ने कहा जाओ पत्नी से, पिता से, परिवार से पूछ कर आओ कि तुमने परिवार के लिए जो पाप कमाया है वो पाप भोगेगा कौन? भाई पैसे के बंटवारे में सब भागीदार हैं, क्या पाप के बंटवारे में कोई भागीदार है? क्या पैसे के बंटवारे में सब भागीदार हैं? हर बेटा भागीदार है आपकी संपत्ति में। क्या आपके पाप में आपका बेटा भागीदार है? जाओ पूछ के आओ। नारद जी को पेड़ से बांध दिया रत्नाकर नाम के डाकू ने और गया। पत्नी से कहा ये बताओ, मैं जो पाप करता हूं चोरी करने का, मार डालता हूं, तो क्या मेरे पाप का तुम भोग भोगोगी मेरे साथ? पत्नी बोली स्वामी आप सोना चांदी लाते हैं वो तो मैं रख लेती हूं, लेकिन जो आप पाप कमाते हैं वो मैं चाह कर भी आपका पाप रख नहीं सकती। आपका पाप आपको ही भोगना है। आपका धन मैं ले सकती हूं पर आपका पाप मैं नहीं ले सकती। यही बात पुत्र ने कहा, यही बात पिता ने कही। अब उस रत्नाकर की आंखें खुल गईं कि जिस परिवार के लिए मैं पाप करता रहा वो परिवार सोना चांदी तो ले चुका पर मेरा पाप लेने को कोई तैयार। मैया इसलिए कहता हूं कमाओ, पेट ही तो भरना है। 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य आप ऐसे हैं जो पेट भरने के नाम पर झूठ बोलते हैं। चिड़िया का भी तो पेट भरता है, वो झूठ तो नहीं बोलती। सांप का भी तो पेट भरता है, वो झूठ तो नहीं बोलता। एक तुम हो जो पेट भरने के नाम पर, पेट के नाम से क्या बोलते हो? यार पेट का वास्ता है, पेट का सवाल है। झूठ। कोशिश करिए कि जीवन में धर्म हो, झूठ ना बोला जाए। वसुदेव जी ने अपने जीवन में कभी एक बार भी असत्य नहीं बोला, इसलिए उनके घर जगत के पालनहार भगवान कृष्ण प्रकट हुए। क्यों? एक बार भी वसुदेव जी ने एक बार भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। इसलिए वसुदेव जी ने जब कहा कि कृष्ण आपके पुत्र नहीं बाबा नंद हमारे हैं, तो नंद बाबा मान गए और एक बार के कहने से अपने पुत्र कृष्ण को छोड़ करके और नंद बाबा जाने लगे। रो रहे हैं नंद बाबा। कृष्ण जैसा बेटा छोड़ना पड़े। एक बेटी की विदाई होती है तो पिता रोता है। जब जगत के पालनहार की विदाई होगी तो कौन है जो रोए ना? नंद बाबा रो रहे हैं। तब दौड़कर श्री कृष्ण आए, बाबा से लिपट गए। बाबा क्यों रो रहे हो? कहा कि कन्हैया हमें पहले पता होता कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से रखते, बहुत अच्छी सेवा करते, पर हमें क्षमा कर देना, हम तुम्हारी अच्छी सेवा ना कर पाए। मैया तुम्हें बांध देती उखल से, खाने को माखन ना देती। पता होता कि तुम पुत्र नहीं हो ना, तुम्हें इतना कष्ट ना उठाना पड़ता। नंद बाबा ने कहा कि बाबा, कन्हैया ने कहा कि बाबा मैं तुम्हारा ही तो हूं, बस बाबा मुझे यहां कुछ समय की लीला करनी है आगे की, इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है, वरना मैं मैया यशोदा को छोड़ नहीं सकता। बाबा मैया से कहना मैं जरूर आऊंगा। कहकर नंद बाबा चले गए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में देवकी वसुदेव के पास रुके और वसुदेव देवकी ने निर्णय लिया कि हमारा कन्हैया बड़ा हो गया है, वैसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो पढ़ाने के लिए भगवान को कहां भेजा?
उज्जैन। अच्छा, उज्जैन में स्थिति क्या थी शिक्षा की कि भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पढ़ रहे थे, जो कि राजा के बेटे हैं, और सुदामा जैसा गरीब भी वहीं पढ़ रहा था। मतलब पहले के जमाने में, जैसे आजकल लोग नहीं कहते कि पहले, आजकल लोग आरोप क्या लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया। अरे भगवान कृष्ण यादव हैं, और यादव और पंडित सुदामा दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं एक विद्यालय में। पढ़ने क्यों नहीं, पढ़ने नहीं दिया होता तो कृष्ण का प्रवेश ना होता विद्यालय में? बोलो। इसका मतलब हमारे देश में हमारे सनातनियों को आपस में लड़ाने के लिए ये जहर घोला गया जातवाद का। हमारे देश में कभी शिक्षा सबके लिए समान थी, पहले भी और आज भी। आज बल्कि भेदभाव ज्यादा है। आज नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीब और अमीर का बेटा अलग अलग स्कूल में पढ़ता है। आज अमीर लोगों के लिए अलग स्कूल हैं और गरीब लोगों के लिए जोर से। आज भेदभाव सरकारों की तरफ से ज्यादा है, लेकिन ईश्वर की अदालत में भगवान के टाइम पर इस सनातन में, इस देश में कभी भेद नहीं था। अमीर भगवान कृष्ण और गरीब सुदामा दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अमीरी गरीबी दोनों साथ। भेदभाव पहले नहीं था, भेदभाव आज ज्यादा है। सही है गलत है? जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि आज संविधान जब से आया तो पढ़ने का अधिकार मिला। अरे भाई, जब देश में संविधान नहीं था 1950 से पहले, तब भी इस देश में स्त्री हो पुरुष हो सबको पढ़ने का अधिकार था। चलो बताओ, झांसी की रानी पढ़ी थी कि अनपढ़ थी? इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर पढ़ी लिखी थी अनपढ़ थी? उत्तर दो। तो अहिल्याबाई होलकर तो तब की थी ना जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। तो आजकल के लोग क्या बोलते हैं, जब से संविधान लागू हुआ संविधान ने पढ़ने की हमें इजाजत दी। अरे संविधान जब नहीं था इस देश में, तब भी नारियां अहिल्याबाई जैसी पढ़ी लिखी थी, जो समाज को रानी बन करके और समाज की सेवा करती थी, राष्ट्र की सेवा करती थी। अहिल्याबाई के जमाने में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया गया था। आज भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लिखा है कि काशी का मंदिर किसने बनवाया? वो तब जब संविधान लागू, फिर तो वो अनपढ़ थी कि पढ़ी लिखी थी? इसका मतलब पढ़ने का अधिकार पहले सबको था। आजकल क्या कहते हैं, बोले पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे ये केवल सनातन को बरगलाने के लिए झूठ बोला गया है कुछ नेताओं के द्वारा। हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने लड़ाया, फूट डालो शासन करो, हिंदुओं को लड़ाया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को लड़ा करके हमारे देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। और हम लोग अपने को बड़ा होशियार समझते रहे, पढ़ा लिखा समझते रहे। आपस में लड़ने वाला मूर्ख होता है। क्यों मैया? आप लोग आज भी जातियों के नाम पे लड़ते हो। भाई आप कितने भाई हो? आप एक। भाई आप कितने भैया हो? एक। आप सिंगल? आप दो भाई। आप कितने भाई हो? एक। पीछे वाले दादाजी? दो। पीछे वाले भैया? दो। पीछे वाली मैया खड़ी हो, मैया बताओ कितने भैया हैं तुम्हारे? खड़ी हो, बता तो दो मेरी माँ। बैठने की नहीं है इच्छा? अच्छा पहले मटकेंगी 4 जगह से, फिर बैठेंगे। हाँ कितने भाई हैं आप लोग?
हैं? आप कितने भाई? आपके भाई? हम सब, आप लोगों ने कहा एक भाई हैं, दो भाई, सबके उत्तर गलत हैं। सही उत्तर ये है हम सनातनियों के। आप कितने लोग सनातनी हैं? जो सनातनी हैं वो हाथ उठाएं। हम सब सनातनियों के 4 भाई हैं। कितने भाई? 4। कौन कौन? एक भाई हमारा ब्राह्मण, एक भाई हमारा क्षत्रिय, एक भाई हमारा वैश्य और एक भाई हमारा शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं। 4 भाई हो। जब हम आपस में लड़े तब मुगल आ गए, 1000 साल गुलाम बनाया। और जब हम आपस में लड़े तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। आप यदि ना लड़ते तो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी होती। लाखों टन सोना भारत से लूटकर अंग्रेज ले गए, लाखों टन, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था कहीं और पहुंचाता। बोलो हाँ। आज भारत में गरीबी ना होती, केवल तुम्हारी लड़ाई के कारण गरीबी है। तुम्हें लड़ना है ना, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से। मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ये हूं, मैं वो। लड़ो आपस में।